हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 2017 का क्वेश्चन, क्लास 10th आईसीएसई मैथमेटिक्स मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से है। एबीसीडी क्या है? एक रेक्टेंगल है। आप देख रहे हैं एबीसीडी रेक्टेंगल है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कल एंड टू सेमी सर्कल ईच ऑफ विच आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक देखिए सर्कल है और दो सेमी सर्कल है। इसका भी रेडियस 5 है, इसका भी रेडियस 5 है, इसका भी रेडियस 5 है। मतलब सर्कल और दोनों जो सेमी सर्कल हैं उनका रेडियस क्या है? 5 है। तो हम लोगों को एरिया निकालनी है शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन मतलब इसकी हमें एरिया निकालनी है। शेडेड था नहीं, हमने शेडिंग कर दिया, इसकी एरिया निकालनी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, इसकी एरिया निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये यहां से यहां तक लेंथ और ये ब्रेथ। रेडियस 5 है और ए बी डायमीटर है। 5 का डबल 10 हो जाएगा यहां से यहां तक। तो ये देखिए रेडियस है और ये आपका सर्कल का डायमीटर हो जाएगा और ये दूसरा जो सेमी सर्कल है उसकी ये रेडियस हो जाएगी। तो ये 5 10 15 और ये 5 20। मतलब ये हुआ कि 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एंड एरिया ऑफ सर्कल एंड टू सेमी सर्कल्स। ठीक है। तो देखिए एक सर्कल की एरिया होती है पायर स्क्वायर, और ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। ये दोनों सेमी सर्कल मिलाकर के एक सर्कल हो जाएगा। चूंकि सेमी सर्कल का भी रेडियस वही है और इस सर्कल का भी रेडियस यही है, दोनों सेमी सर्कल का रेडियस वही है और इस सर्कल का भी रेडियस सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेमी सर्कल को मिलाकर के एक जो सर्कल बनेगी उसकी भी एरिया उतनी ही होगी जितना कि इस सर्कल की एरिया होगी। तो यहीं पे मैं 2 लिख लेता हूं, क्योंकि इसकी एरिया पायर स्क्वायर, ये दोनों मिला करके सेमी सर्कल है। दो सेमी सर्कल को मिला देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो एक जो नया सर्कल बनेगा उसकी भी एरिया उतनी ही होगी जितना कि इसकी होगी। अब देखिए 2 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 3.14 इंटू 2 इंटू 25 50। अब अपने हिसाब से यहां पे इंटू कर सकते हैं। अब देखिए जब मैं यहां से 50 को 5 इंटू 10 लिख करके इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 31.4। तो फिर यहां हमें केवल 5 लिखना पड़ेगा, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 1 जा 5, 2 7, 5 3 जा 15 और पॉइंट यहां लगेगा। तो इस तरीके से हमें आ जाएगा 157 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया ऑफ सर्कल है, बोथ सेमी सर्कल हो गया। लेकिन हमें तो ये जो शेडेड रीजन है हमें इसकी एरिया निकालनी है। ये जो शेडेड रीजन है इसकी एरिया हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सर्कल एंड बोथ सेमी सर्कल माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ
रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है? ये आया है 200 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल एंड बोथ सेमी सर्कल 157 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप माइनस कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 43 स्क्वायर सेंटीमीटर। और बच्चों ये जो क्वेश्चन आया है आईसीएसई क्लास 10 2017 का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन इस ईयर एक और क्वेश्चन आया है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है 2017 आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 का जो सेकंड क्वेश्चन है इस तरीके से है। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि अ कोनिकल टेंट हैज टू एकोमोडेट 77 पर्सन्स। टेंट लगा करके कुछ लोग रह रहे हैं और उस टेंट में 77 पर्सन मतलब रह रहे हैं, और ईच पर्सन मस्ट हैव 16 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर टू ब्रीथ। एक एक को सांस लेने के लिए इतना एयर जो है चाहिए। टेंट का जो रेडियस दिया है 7 मीटर, तो हमें टेंट की हाइट निकालनी है और उसकी हमें कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों मेंसुरेशन में या तो फिगर दिया रहेगा और नहीं दिया है तो आपको क्वेश्चन पढ़ करके फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों को रीडिंग हैबिट होना चाहिए। चाहे आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ रहे हों, ऐसे भी 15 मिनट प्रोवाइडेड रहता है बोर्ड की तरफ से भी कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और लगाते समय भी, अटेम्प्ट करते समय भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए लगाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि बच्चों को रीडिंग हैबिट डेवलप ही कर लेनी चाहिए, चाहे एग्जाम हो या तो फिर नॉर्मल रूटीन हो। तो इसमें एक हम लोग ये कोन बना लेते हैं। ये कोन है और ये है आपका हाइट कोन का, ये है स्लेंट हाइट, ये है मेन हाइट और ये है रेडियस। ये मान लीजिए कि ये वर्टेक्स V है, ये A है, ये B है और ये आपका O है, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल VOB। तो 77% इसमें आ सकते हैं, एकोमोडेट हो सकते हैं इस कोनिकल टेंट में, और हर एक के लिए इतना एयर चाहिए। तो क्या हम इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे? 16 इंटू 77। तो देखिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, 1 से करेंगे 2 3 और ये इतना, ठीक है। तो आ जाएगा 1232 क्यूबिक मीटर। ये जो कोनिकल टेंट है उसकी वॉल्यूम आ गई। अब देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है कोन का वॉल्यूम, और हम लोग को आ गया 1232 क्यूबिक मीटर। ये आपका कोन का वॉल्यूम, और हमें देखिए h निकालनी है। ये 3 जो है डिवाइड में है, इधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। रेडियस 2 बार है, रेडियस आपका 7 दिया हुआ है, तो 7 इंटू 7
ठीक। अब देखिए एक 7 यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये 7 से कटना चाहिए, काट के देखते हैं। 7 1 जा 7, 5 53, तो 7 7 जा 49, 53 माइनस 49 4 42, 7 6 जा। अब ये देखिए 22 से कटेगा 8 बार में, 8 इंटू 3, ये आपका आ जाएगा 24। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो कोनिकल जो टेंट है उसकी हाइट 24 मीटर आ जाएगी। हमें चाहिए L। तो बच्चों इस तरीके से H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? L चाहिए। तो L मतलब क्या है? अगर आप ट्राइंगल BOB में देखेंगे तो BOB क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। L आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, जब आप L स्क्वायर लिखेंगे तो L स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 90 बनाने वाली साइड H और R उनके स्क्वायर के और ये सम के बराबर होता है। हमें क्या चाहिए? L चाहिए। तो हम क्या करेंगे? रूट ले लेंगे। तो इस तरीके से स्लेंट हाइट, L मीन स्लेंट हाइट अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H हम लोगों ने निकाला है 24, उसका स्क्वायर करेंगे 576, रेडियस आपका 7 है 49, 576 49 625 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। हमें तो चाहिए कर्व सरफेस एरिया कोनिकल टेंट का, पाई आर एल, पाई 22/7, रेडियस 7 है, हम लोगों ने L निकाला है 25, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 22 करेंगे, 25 2 जा 50 का 0 कैरी 5, 25 2 जा 55 55। इस तरीके से इस कोनिकल जो टैंक है इसकी कर्व सरफेस एरिया 550 स्क्वायर मीटर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस तरीके से इस सेशन में आईसीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स 2017 के 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है जो कि मेंसुरेशन से रिलेटेड है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।